A wonderful good morning to one and all. Today we are here for the online lecture on a topic of needs, goals, and motives of consumer. You can see, or motivation to the consumer. You can say during the lecture or after the lecture. If you have any doubt, as you can see, there is an email ID and contact number, which is a WhatsApp number. You can contact me. You can message me. I will definitely try to sort out your all issues or doubts, which may be because of lecture or otherwise lecture. चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात कर रहे हैं हम लोग नीड्स गोल्स एंड मोटिव्स ऑफ कंज्यूमर। नीड्स गोल्स एंड मोटिव्स ऑफ कंज्यूमर। guys, when you're talking about the term motivation, it can also be described as driving force। किसी भी काम को अगर आप करते हो, कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई भी एक्शन ले रहा है, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ मोटिव फॉर दैट। हर चीज के लिए एक मोटिव होता है। ये इंटरनल होता है आपके लिए। दिस इज द इंडिविजुअल दैट इम्पेल्स देम टू एक्शन। आप कह लीजिए ये वो फोर्सेस हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं और वो उसको एक्शन लेने के लिए फोर्स करते हैं, आप कह सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। आज आप इस लेक्चर में हो, दो रीजन है। द वेरी फर्स्ट रीजन, इट मे बी टू अक्वायर द नॉलेज, ताकि आप नॉलेज गेन कर सको एग्जाम पर्पज के लिए। दूसरा रीजन ये है कि मे बी आपको कनेक्ट रहना है कॉलेज के साथ में, अटेंडेंस वगैरह का फंडा है। तो कहने का मतलब क्या है कि देर इज सर्टन थिंग्स internally which force you to act in a different manner, you can say। अलग अलग तरीके से आपको एक्ट करने के लिए एक इंटरनल फोर्स होता है, उसे हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने करियर पे कंसंट्रेट करते हो जब आप ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप पढ़ाई करते हो, आप 2 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो, आपको लगता है कि आप पढ़ना बस कर देना चाहिए, लेकिन अंदर से एक आपको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, एग्जाम है तो मुझे एग्जाम क्रैक करने के लिए और पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ना चाहते हुए भी आपको पढ़ने को लगा रहा है, ये फोर्स मोटिवेशन कहलाता है। क्या कहा जाता है, दिस ड्राइविंग फोर्स इज रिजल्ट ऑफ टेंशन। आपके माइंड में जो भी टेंशन है या जो भी आपकी अनफुलफिल्ड नीड्स है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई, इन टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो एक्शंस आप लेते हो, दैट एक्शंस और जो द थिंग विच हेल्प्स यू, और यू कैन से दैट वो चीज़ जो आपको एक्शन लेने के लिए फोर्स करती है, उसी को मोटिवेशन कहा जाता है। दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल हाउ दे फुलफिल देयर नीड्स। आप अपनी ज़रूरत को लेकर कितना सीरियस हो, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बेस पर आपका मोटिवेशन कैसा होगा वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो आपके मोटिवेशन है उसके बेस पर आपके नीड्स बनते हैं, आपके गोल्स बनते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप ऐसे कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीड्स की। गाइज, अगर आप नीड्स की बात कर रहे हो, एवरी इंडिविजुअल हैज नीड्स। आप क्या ऐसे आप कह लीजिए दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो एवरी वन हैव देयर नीड एंड दे आर इनेट to acquired। innate needs are also called as physiological needs। सबसे पहले innate needs जो होता है वो बेसिक नीड्स होता है आपका, इसको फिजियोलॉजिकल नीड्स भी कहा जाता है। इन्हें प्राइमरी नीड्स भी कहते हो आप। प्राइमरी नीड्स इन द सेंस व्हाट, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, सेक्स, ये जो चीज़ें हैं ये आपका बेसिक नीड्स है, आप कह लीजिए। इसके अलावा आफ्टर दैट आप कह लीजिए कुछ आपके एडिशनल नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स के अलावा आपके जो सराउंडिंग्स है या इन्वायरमेंट है, उसके बेस पर, आपके कल्चर के बेस पर क्रिएट होता है, आप कह लीजिए। दिस में इंक्लूड नीड ऑफ पावर, आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। अफेक्शन, आप किसी से कनेक्टेड होना चाहते हो। प्रेस्टीज, यू वांट रिस्पेक्ट इन योर लाइफ, यू वांट व्हाट यू कैन से, आपको बहुत सारा शोहरत चाहिए। तो दौलत, शोहरत, आपका जो आसपास के लोग हैं, ये सारी ज़रूरतें आपकी सेकेंडरी नीड्स हैं, जो आपके कल्चर की वजह से, आपके सराउंडिंग की वजह से और आपके एनवायरनमेंट की वजह से क्रिएट होती है, इसीलिए इसको सेकेंडरी नीड्स कहा जाता है। याद रखिएगा, जो आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो आपका प्राइमरी नीड्स है, और जो साइकोलॉजिकल नीड्स है ये आपका सेकेंडरी नीड्स होता है। अब हम लोग बात करते हैं गोल्स की। आप अपनी ज़रूरतों के बेस पर गोल्स डिसाइड करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी ज़रूरतें मानकर चलिए कि आगे चलकर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है। तो इन दैट केस आपको एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड करना होता है कि यार मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपकी नीड्स के बेस पर आपके गोल्स होते हैं। गोल्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। एक्चुअली आपका पूरा कंज्यूमर बिहेवियर आपके गोल्स को अचीव करने के लिए ही होता है। मान लीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि
आपको ज़रूरत है ऑनलाइन लेक्चर की, तो मोबाइल खरीदना ये आपका गोल है, आपको मोबाइल खरीदना पड़ेगा तभी आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हो। अब गोल्स जो है वो क्लासीफाई होते हैं ऑन डिफरेंट कैटेगरी। आप कह लीजिए कवरेज के बेस पर गोल्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं, ब्रॉड टू नैरो हम लोग देखेंगे उसको, बड़े स्तर से छोटे स्तर तक देखेंगे। सबसे पहले होते हैं जेनरिक गोल्स। गाइस जेनरिक गोल्स जैसे कि नाम से लिखा हुआ है, ये जनरल क्लासेस ऑफ गोल्स है, आप कह लीजिए ओवरऑल गोल्स आप कह लीजिए। फॉर एग्जांपल देयर इज अ नीड फॉर वॉशिंग हैंड्स, आपको हाथ धोना है, आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, आपको बार बार हाथ धोने की जरूरत पड़ती है, तो ये आपका जेनरिक गोल्स है। अब वॉशिंग हैंड्स ये ज़रूरत है, लेकिन वॉशिंग हैंड करने के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल आते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप हैंड वॉश कर सकते हो। तो मान लीजिए सोप है, लिक्विड आइटम्स हैं, तो लिक्विड हैंड वॉश हो या सोप हो, इसमें से आपको कोई एक चीज़ जो है वो डिसाइड करनी होती है, तो ये आपका आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल। इसके बाद में आता है ब्रांड स्पेसिफिक गोल। मान लीजिए कि अगर मैं सोप की बात करूँ तो लक्स है, पेयर्स है। अगर मैं हैंड वॉश की लिक्विड हैंड वॉश की बात करूँ तो डेटॉल है, देन संतूर है, देन उसके बाद में लाइफ बॉय का हैंड वॉश अवेलेबल है, सेवलॉन का हैंड वॉश अवेलेबल है। तो कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड, मुझे कौन सा ब्रांड खरीदना है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ब्रांड स्पेसिफिक गोल दे आर कॉल्ड। स्टोर स्पेसिफिक गोल, किस शॉप से मुझे लेना है, लाइक मान लीजिए मुझे ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, या मेरे एरिया में कौन से शॉप से मुझे वो गुड्स जो है वो खरीदना है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोर स्पेसिफिक गोल। तो गोल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरल गोल्स हैं जो ओवरऑल गोल्स होते हैं। इसमें मान लीजिए आपको कई सारे आइटम्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल कहते हैं। मान लीजिए अगर आप एक आइटम अगर लेने वाले हो तो वो आइटम कितने स्टोर में मिलता है, आप उसमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टोर को कंफर्म करते हो, तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज गोल्स। आप एक गोल डिसाइड कर लेते हो, आपकी नीड्स हैं, आपके गोल्स हैं। ये गोल्स का सिलेक्शन कैसे होता है, गोल्स को आप कैसे डिसाइड करते हो, तो याद रखिए जो भी गोल्स सिलेक्ट होंगे, दिस गोल्स आर सिलेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिपेंड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है, फिजिकल कैपेसिटी है, आपका गोल एक्सेसिबिलिटी है, आपका सोशल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों के बेस पर और स्पेसिफिकली आपके कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के बेस पर आप ओवरऑल गोल सिलेक्ट करते हो। लेट मी गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज स्ट्रॉन्गर हंगर नीड्स, अगर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, राइट, तो उसका जो गोल है यहाँ पर इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज अवेलेबल। गाइस जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप ये नहीं देखते कि डोमिनोज या मैकडोनल्ड हो, वड़ा पाव वाला है तो आप वड़ा पाव लेकर भी खा लेते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो नीड्स है यहाँ पर अल्टीमेटली आपका जो हंगर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है इसके बेस पर आपका आप कह लीजिए ओवरऑल नीड्स डिपेंड करता है। इफ इन इंडिया, देखिए दैट इज आप ऐसे कह लीजिए that if in India cannot eat steak as it is against his values and belief। एक ब्राह्मण अगर व्यक्ति है तो उसे बहुत भूख लगी लेकिन फिर भी वो नॉनवेज खाने वाला नहीं है। अगर एक मान लीजिए आपको मुस्लिम व्यक्ति है, बहुत प्यास लगी तो भी वो बियर पीने वाला नहीं है। द रीजन इज ओनली वन, बिकॉज दीज आर अगेंस्ट द कल्चरल नॉर्म्स, उनके कल्चरल नॉर्म्स के अगेंस्ट आप ऐसा कह सकते हो। तो ही विल सिलेक्ट द सब्सटीट्यूट गोल, जो भी सब्सटीट्यूट गोल है ये उसे ही क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो जो भी मान लीजिए कि मैं अगर गोल डिसाइड कर रहा हूँ तो ये गोल मेरे कल्चर पर, मेरे रिलीजियस वैल्यूज पर भी डिपेंड करते हैं। सिमिलरली एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन परसेप्शन। गाइस हम सबका एक परसेप्शन होता है अबाउट एवरीथिंग, हमारे उस परसेप्शन के अकॉर्डिंगली ही हम लोग अपना गोल जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नीड्स और गोल है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो नीड्स और गोल है दीज आर द इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस व्हाट, आपकी नीड्स और आपके गोल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे अगर प्यास लगी है तो ही पानी मेरी ज़रूरत है, पानी को पाना मेरा आप कह लीजिए गोल होगा। अगर मुझे प्यास नहीं लगी तो पानी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी नीड्स ही डिसाइड करती है आपके गोल्स, और मोटिवेशन इज समथिंग विच हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स एंड बाय अचीविंग योर गोल्स सेटिस्फाइंग योर नीड्स। सो दैट इज अबाउट द गोल सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं गाइज हम लोग, आज का लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट लेक्चर लेने वाला हूँ मैं आपका। बात करेंगे आज हम लोग मोटिव्स की। गाइस मोटिव्स, दिस इज अ समथिंग व्हिच एक्चुअली इन्फ्लुएंस यू, व्हिच एक्चुअली आप कह लीजिए एनकरेज यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, वो आपका मोटिव्स है। मोटिव मकसद कह लीजिए आप।
तो कंज्यूमर रिसर्च हैव गिवन टू टाइप्स ऑफ मोटिव्स, दो तरह के मोटिव्स जो है कंज्यूमर रिसर्च के द्वारा मिले हैं। एक होता है रैशनल मोटिव और एक होता है इरैशनल या कह लीजिए इमोशनल मोटिव। क्या कहा जाता है दैट द कंज्यूमर बिहेव रैशनली व्हेन दे हैव कंसीडर ऑल द अल्टरनेटिव एंड चूज दोज दैट गिव देम ग्रेटेस्ट। गाइस जब आपको पता है, लाइक मान लीजिए कि आपको एक सोप की ज़रूरत है, आपको नहाना है तो आपको सोप की ज़रूरत है। जब आप सारे ब्रांड्स को चेक करते हो, उन ब्रांड्स में से आप मान लीजिए कोई एक ब्रांड चुनते हो प्रॉपरली इवैल्यूएट करने के बाद में, तो यहाँ पर जो आपका बिहेवियर है, जो आपका मोटिव है, इसे हम लोग रैशनल मोटिव कहेंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद, प्रॉपर स्टडी के बाद में परफॉर्म किया है। इसी को रैशनल मोटिव को ही इकोनॉमिक मैन थ्योरी में प्रेजेंट किया गया है। तो दिस इज आल्सो नोन एज इकोनॉमिक मैन थ्योरी, जब आप रैशनली बिहेव करते हो। सिमिलरली क्या कहा गया, मार्केटर्स के लिए मीनिंग ऑफ रैशनैलिटी इज व्हेन द कंज्यूमर सिलेक्ट गोल्स ऑन बेस्ड ऑफ टोटली ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ए, जब आप जो भी पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हो वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर बेस है, मान लीजिए प्रोडक्ट के साइज के ऊपर, वेट या प्राइस के बेस पर आप डिसीजन ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज योर रैशनल डिसीजन। इमोशनल मोटिव्स किसे कहेंगे या इरेशनल मोटिव्स किसे कहेंगे, व्हेन द सिलेक्शन ऑफ गोल्स इज अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल डिजायर ऑफ स्टेटस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूँ। अगर मुझे टाइम देखना है तो मुझे वॉच की ज़रूरत है। मैं अगर मान लीजिए एक 250 रुपये का वॉच लेता हूँ या 2000 का वॉच लेता हूँ टाइटन, तो दैट इज ऑन अ बेसिस ऑफ, आप कह सकते हो, रैशनल मोटिव। मुझे वॉच का ज़रूरत है, मैंने वॉच लिया। बट अगर मान लीजिए कि मैं स्टेटस दिखाने के लिए, अपना इंडिविजुअलिटी दिखाने के लिए, या किसी और रीज़न से, मान लीजिए सोसाइटी में प्राइड दिखाने के लिए, अफेक्शन दिखाने के लिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो गाइज यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है दैट इज द रिजल्ट ऑफ इरैशनल मोटिव, या कह लीजिए इमोशनल मोटिव का रिजल्ट वो हो सकता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेकर जा रहे हो ताकि वो चॉकलेट खा सके। आपकी गर्लफ्रेंड को भूख लगी है, आपने उसको रेस्टोरेंट में लेके गया, आप खाना खिला रहे हो उनको, ये जो है ये रैशनल मोटिव है। गुलाब दे रहे हो, गाइस फ्लावर्स देने से हमारे जो इमोशन है वो आपके लिए जो उन पर इफेक्ट होता है, बट एक्चुअल वो हमारी नीड्स नहीं होती। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो कहीं ना कहीं आपका इरैशनल मोटिव हो सकता है। आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आप नॉर्मल मोबाइल फ़ोन ले रहे हो 8-10 हज़ार रुपए में, जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। रैशनल मोटिव इज़ देयर, बट आप कह रहे हो मुझे आईफ़ोन ही लेना है बिकॉज़ आई वांट टू फ़ील द प्राइड, तो इन दैट केस ये जो है आपका इरैशनल मोटिव हो सकता है। Normally, it is assumed that consumer always attempt to select alternatives that, in their view, serve to maximum satisfaction. नॉर्मली जो कंज्यूमर है वो हमेशा ऐसी चीज़ों को चुनता है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके। अब जो आपका मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ये कैसे होता है, तो मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी पर्सनल प्रोसेस, आप कह सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स ओन नीड स्ट्रक्चर एज वेल एज पास्ट बिहेवियर एंड सोशल एक्सपीरियंस। गाइज आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है और आपकी ज़रूरतें क्या है, इसके बेस पर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मेजर किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेटिस्फैक्शन जो है बहुत पर्सनल प्रोसेस है। मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत पर्सनल प्रोसेस है। आप दूसरे का सेटिस्फैक्शन आप काउंट नहीं कर पाओगे। जिस व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन हुआ है ओनली ही कैन एक्सप्रेस हिज वे ऑफ और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब क्या कहा गया, इट इज सीन दैट what may appear irrational to other may perfectly rational in consumers opinion। मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। गाइज आपको आईफोन की ज़रूरत है, आपको प्राइड फील करना है तो आईफोन ही खरीदना है। मोबाइल फ़ोन आपकी आज बेसिक नीड्स है, बट आपके मॉम डैड की अगर आप बात करें तो आपके मॉम डैड के अकॉर्डिंगली मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो एक कंज्यूमर के लिए कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो डिसीजन है, जो मोटिव है, वो रैशनल हो सकता है। साइमल्टेनियसली सेम प्रोडक्ट के लिए किसी दूसरे कंज्यूमर के लिए आप कह लीजिए वो जो नीड्स है, वो मोटिव्स है, वो इरेशनल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, इफ एन इंडिविजुअल परचेज प्रोडक्ट टू इनहेंस सेल्फ इमेज। एक इंडिविजुअल जो है मान लीजिए वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, क्यों परचेज कर रहा है, ताकि वो अपना सेल्फ इमेज जो है वो इनहेंस कर सके, राइट। और यहाँ पर उसको लगता है कि दैट इज द रैशनल डिसीजन, ये उसके लिए रैशनल डिसीजन है। ऐसे में इफ बिहेवियर डज नॉट अपीयर रैशनल टू द पर्सन एट अ टाइम ऑफ परचेसिंग, देन ही वुड हैव नॉट परचेस। क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए उसके लिए वो डिसीजन जो है वो रैशनल है, तभी तो वो गुड्स खरीद रहा है। अगर रैशनल नहीं होता तो वो गुड्स नहीं खरीदा होता।
Now, it is very difficult to distinguish between the rational and irrational consumption motive. Guys, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो सिर्फ आप प्राइड या अफेक्शन के लिए खरीद रहे हो, आपको बहुत ज़रूरी लगता है, बट ऑन अ सेम टाइम, ऑन अ सेम डिग्री, ऑन अ सेम लाइन किसी और व्यक्ति के लिए वो ज़रूरी नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. तो गाइज, जो मोटिव्स जो आपकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं वो आपके लिए रैशनल मोटिव्स होते हैं. जो डिसीजन आप इमोशनली लेते हो उसे हम लोग इरैशनल मोटिव्स कहते हैं. तो यहाँ पर ये क्लासिफाई करना या ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा मोटिव, कौन सा एक्शन जो है वो आप कह लीजिए कि रैशनल है या कौन सा एक्शन जो है वो इरैशनल है. तो ये डिसाइड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो यही आप कह सकते हो कि एक पर्सन के लिए जो रैशनैलिटी है दूसरे पर्सन के लिए वो रैशनैलिटी हो सकता है. तो गाइज, ये ओवरऑल हमारा आज का कॉन्सेप्ट था. 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे बहुत छोटे-छोटे. दैट इज़ हमने देखा कि नीड्स क्या है, गोल्स क्या है और मोटिव्स क्या है. याद रखिए आपके नीड्स, गोल्स और मोटिव्स दे आर द इंटरडिपेंडेंट. नीड अराइज़ होता है तो गोल्स डिसाइड होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो चीज़ आपको लगता है वो होता है आपका मोटिव्स. तो ये बात समझ लीजिए आपके आपके नीड्स से लेकर गोल्स तक, आपके नीड से आपको गोल्स तक ले जाने के लिए जो फैक्टर आप कह लीजिए इफेक्ट कर रहा है उसी को हम लोग मोटिव्स कहते हैं या उसी को हम लोग मोटिवेशन कह सकते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट. अगर आपको कोई भी डाउट है, एज यू कैन सी देयर इज एन ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.